बच्चों कैसे हैं आप? आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन होंगे, लाइफ अच्छी चल रही होगी। बच्चों मैंने सोचा कि क्यों ना एक आपसे आके एक बहुत इम्पॉर्टेंट इश्यू पे मैं डिस्कशन करूं। और इश्यू ऐसा है कि थोड़ा सा मुझे दुख भी होता है शेयर करते हुए, बट मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। सो अपने दिल पे बहुत बड़ा बोझ रख के मैं आपके साथ ये जानकारी शेयर कर रहा हूं बच्चों। सो बच्चों, आई थिंक आज से 3 दिन पहले मेरा एक बहुत पुराना दोस्त मिला और हम दोनों साथ में ही सीएस कर रहे थे। सो लाइक हम लोग एग्जीक्यूटिव की क्लास में वी वर टुगेदर। और बच्चों काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। इनफैक्ट जब मैं पुणे आया था तो लाइक मैं कुछ दिन उसके फ्लैट में भी रुका था, बिकॉज मेरे पास रहने के लिए कोई परमानेंट जगह नहीं थी। सो वी वर टुगेदर और काफ़ी अच्छे से हम दोस्त रहे। अच्छी दोस्ती यारी थी बच्चों, सब कुछ एकदम बेहतरीन था। बच्चों फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने भी दिया, मेरे दोस्त ने भी दिया, हम दोनों ने पहला अटेम्प्ट जो है फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो जून 2006 में, यस जून 2006 में हमने पहला एग्जाम दिया। मैंने भी दिया, उसने भी दिया। बच्चों पहले एग्जाम में मेरा दोस्त और मैं, हम दोनों का डब्बा बैठ गया। मैं भी फेल, वो भी फेल। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, फेल हो गया। सो हम दोनों मिले और हम दोनों को छोड़ के बाकी सारे दोस्त पास हुए थे, ठीक है। सो अब बच्चों जब मैं फेल हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मैं अपने पिताजी की बात सुनता था। और बच्चों मैंने सेकेंड अटेम्प्ट दिया, या सेकेंड एग्जाम दिया। मैं अटेम्प्ट तो नहीं बोलता, इट शुड बी कॉल्ड एज एग्जाम ओनली। सेकेंड एग्जाम दिया। मेरा जो दोस्त था ये फेल हुआ, इसने भी सेकेंड एग्जाम दिया, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो फेल हुए होंगे बच्चों, उन्होंने भी सेकेंड एग्जाम दिया, ठीक है। उसके बाद मेरा एक और दोस्त था, उसने भी सेकेंड एग्जाम दिया। तो ऐसे 3 दोस्त थे, बट मैं यहां पे फोकस जो है मेरे इस दोस्त के ऊपर ही कर रहा हूं। सो सेकेंड एग्जाम में बच्चों आई गॉट क्लियर्ड। ये क्लियर सेकेंड एग्जाम में भी नहीं हुआ, ये बंदा सेकेंड एग्जाम में भी क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। अब बच्चों सेकेंड एग्जाम में मैं क्लियर हुआ, तो उस क्लियर होने के पीछे बहुत मेहनत है बच्चों। और जब भी मैं बात करता हूं बहुत मेहनत है बच्चों, मुझे यहां पे अपने छाले याद आते हैं बच्चों। इतनी मेहनत मैंने की थी फेल होने के बाद बच्चों, क्योंकि मैं समझ गया था कि यार मैंने फेल होने के पहले, मतलब जिस टाइम में मैं फेल हुआ उसमें मैंने 6 से 8 घंटे 9 घंटे पढ़ाई की है, तो मुझे 10 11 12 घंटे पढ़ाई करनी है, तभी मैं पास होऊंगा। मेरा जो दोस्त था इसने अपने एफर्ट बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं किए। पहले अटेम्प्ट में फेल हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में भी फेल हुआ, इसने बिल्कुल भी एफर्ट इंप्रूव नहीं किए। और ये जो मेरा फ्रेंड था ये फेल हुआ, ये किस्मत से फेल हुआ। ये पहले में 6 घंटे पढ़ता था, ये दूसरे में 9 घंटे पढ़ने लगा, ठीक है। सो बच्चों ऐसी ऐसी बात हो गई। नाउ सेकेंड अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ, तो मेरा ये जो दोस्त था इसके पिताजी ने इससे कहा कि नहीं तू सीएस मत छोड़, मैं तेरे को सपोर्ट करता हूं। बट भाई को पैसे कमाने की आदत लग गई थी और इसने हिम्मत हार ली कि यार मेरे को नहीं करने का। और हमारी एज बहुत कम थी यार, 20-21 साल की थे हम। मैं फाइनल में आ गया। ये थर्ड अटेम्प्ट दिया बच्चों, इसने थर्ड एग्जाम दिया, ठीक है। अब ये जो बंदा है, ये बंदा ने जॉब स्टार्ट कर दिया। इसने कॉल सेंटर में नौकरी करनी शुरू कर दी, हिंदी वाले कॉल सेंटर में, इंग्लिश तो आती नहीं थी। और इसने, हम लोग जब स्ट्रगल कर रहे थे, मैं फाइनल की पढ़ाई कर रहा था, ये बंदा भी फाइनल की पढ़ाई, हाँ ये थर्ड एग्जाम में क्लियर हुआ बच्चों। सो ये फाइनल की पढ़ाई, ये भी फाइनल में पहुंच गया, मैं भी फाइनल पहुंच गया, शायद मेरा एग्जाम ही था। और इसकी जॉब लग गई और इसको कॉल सेंटर में 17,000 रुपए महीने के मिले। सो ही वॉज क्वाइट हैप्पी। बोलता था कि यार कई लोग तो सीएस करके भी इतना कमाते हैं, ऐसा बिल्कुल झूठ है, बट इसको 17,000 मिले, ही वॉज वेरी हैप्पी। अब बच्चों दुष्यंत सर ये स्टोरी आप क्यों बता रहे हो बच्चों? इवेंचुअली दिस गाय ऑल्सो बिकेम अ सीएस। ये भी सीएस बन गया और इंडिया की टॉप 5
कॉमर्स यूनिवर्सिटीज में, मैनेजमेंट के कॉलेज में ये बंदा पढ़ाता है, और इसकी सैलरी एज अ प्रोफेसर ही गेट्स 1,70,000 रुपीज पर मंथ इन हैंड, प्लस कॉलेज के ही प्रीमाइसेस में रहता है, घर पे नौकर है, सो ही इज अ प्रोफेसर, ठीक है, और काफी अच्छी सैलरी इसको मिलती है, और बहुत प्यारी लाइफ जी रहा है, घर पे 2 नौकर हैं यूनिवर्सिटी के साइड से, जिस यूनिवर्सिटी में काम करता है, ठीक है। अच्छा, इस बंदे ने साथ में सीएस के साथ एलएलबी भी किया है, एलएलएम भी किया है, बट जो इसकी नौकरी वगैरह लगी है वो सीएस के आधार पे लगी है। नाउ दिस पर्सन हु स्टार्टेड, उस समय ये हमको बहुत वो दे रहा था कि मेरी 17,000 सैलरी है, और इसके घर से भी अच्छा था थोड़ा सा ये, तो इसके जो पिताजी हैं वो भी काफी अच्छे थे, बट स्टिल ये बंदा उस समय 17,000 कमा रहा था। पिताजी अच्छे हैं, बट बच्चों अल्टीमेटली आपको अगर शादी करनी है और आगे की जिंदगी करनी है अच्छी, तो आपको खुद के दम पे खड़ा होना चाहिए। बच्चों आज लगभग 10-11 साल काम करने के बाद, आई थिंक 10 साल हो गए होंगे, 10-12 साल हो गए बच्चों इस चीज को, इस बंदे की सैलरी है 31,000 इन हैंड। मैं तो मतलब मेरी भी कमाई ठीक ठाक ही है बच्चों, आप सबको पता ही है, आप लोगों की मेहरबानी से ही है। और मेरा जो कॉलेज वाला दोस्त है वो भी 1.7 1.8 इन हैंड मिलता है, रहने का कोई खर्चा नहीं है बच्चों, खाना भी बहुत सब्सिडाइज रेट पे मिलता है, घर पे नौकर है, कार यूनिवर्सिटी की है। आप समझ रहे हैं बच्चों व्हाट आई वांट टू से, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आप समझ रहे हैं। सो बच्चों मैंने आपको 3 दोस्तों की स्टोरी दिखाई, और मेरे ख्याल से ये 3 दोस्त, अच्छा ऐसे भी थे, कई दोस्त थे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए। मेरा एक दोस्त है स्वप्निल पाटिल, जिसने मेरे टाइम पे क्लियर किया, और मैंने तीनों ग्रुप प्रोफेशनल के एक साथ क्लियर किए थे, वो मेरे से 10 नंबर ज्यादा था बच्चों। आज वो स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का कंपनी सेक्रेटरी बन के बैठा है विथ अ वेरी गुड सैलरी, वेरी वेरी गुड सैलरी बच्चों, वेरी गुड सैलरी। तो मतलब बहुत अच्छा खासा कमा रहा है, आई कांट रिवील हिज सैलरी, बट आपको मिल जाएगी, अगर आप स्टरलाइट टेक की एनुअल रिपोर्ट देखें तो मिल जाएगी। तो अगर कंपनी ने उसका DIR 12 फाइल किया, बिकॉज ही इज इन वेरी सीनियर पोजीशन। सो बच्चों मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ इन 3 दोस्तों की स्टोरी से बच्चों, आई डोंट थिंक सो कि मुझे कुछ बोलना चाहिए। पढ़ाई की ताकत क्या है, कैसे आपको अपने आप को एनकरेज करना चाहिए, एजुकेशन की क्या वैल्यू है बच्चों, ये मैंने आपको जो लोग जॉब ढूंढना चाहते हैं, फिर जो लोग तीसरा दोस्त जो तीसरे अटेम्प्ट में क्लियर करता है। सो बच्चों बस मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूं बच्चों कि प्लीज जो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं वो समझिए। अभी बेहतरीन टाइम है, अभी बेहतरीन मौका है, इस टाइम को, इस मौके को, इस चांस को यूज कीजिए। फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है कीजिए, नहीं मिल रहा है तो भी कीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली नहीं कुछ कर पाए तो भीख अपने को ही मांगना है बच्चों। हाँ, दिस फ्रेंड जिसका 31,000 महीने का है, इसने 8 डेज पहले ही कॉल्ड मी कि दुष्यंत यार मुझे 1 लाख रुपए उधार चाहिए, बिकॉज अभी जिस कंपनी में काम करता हूँ वहां काफी अनसर्टेनिटी है, एंड यू नो मेरी फैमिली में कुछ इश्यूज है, सो आई वांट 1 लाख रुपीज उधार। तो बच्चों आई एम वेरी श्योर कि बच्चों बस मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग प्लीज इस चक्कर में मत पड़िए बच्चों, प्लीज फोकस ऑन योर स्टडीज। शॉर्ट टर्म गोल्स पे फोकस मत कीजिए बच्चों, लाइफ बहुत बड़ी है, लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस रखिए बच्चों। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू बच्चों।